जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? अच्छा जी, अभी कॉफ़ी ब्रेक है। कंपनी में ही बैठा हूँ डिपार्ट के अंदर। तो काफ़ी लड़कों के क्वेश्चन आते हैं कि मंजूरी के हवाले से या ये सेंडिंग का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा आपको बता देता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये जो दिसंबर अभी शुरू हो रहा है थोड़े दिनों तक, तो दिसंबर के मंथ में इंशाल्लाह ताला मिड तक या इसके अंदर अंदर कह लें कि इंशाल्लाह ताला सब दोस्तों की सेंडिंग हो जाएगी। उसमें रिटर्नीज भी शामिल होंगे और उसमें फ़्रेश लड़के भी जो मतलब अभी जिन्होंने रिसेंटली 2022 में अपना सारा जो प्रोसेस है मुकम्मल किया था, उनके हवाले से ये सारी सेंडिंग होगी। तो बेफ़िक्र हो जाएं, ये इंशाल्लाह ताला प्रोसेस जो है ये चल रहा है। असल में ऐसा होता है कि ओवरसीज़ को भी अब एक काम तो नहीं करना। आप देखें कि उन्होंने फ़्लाइट्स भी अब जो हैं धड़ाधड़ आ रही हैं, उनको भी अरेंज करना है, उनके लड़कों के वीज़े लगवाने, ये वो उनको भी काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। तो मेरे हिसाब से सारा जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा लेट तो हो सकता है, लेकिन रुक नहीं सकता। आज से पहले भी जितने लड़कों की मतलब जिन्होंने पेपर पास किया, सब कुछ सबकी सेंडिंग भी हुई है, मंजूरी भी हुई है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी भी होगी। सबसे जो बेहतर है वो इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला की ज़ात सबके इजरा भी करे ना, जो ज़रूरी चीज़ें दिसंबर में इंशाल्लाह हो रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि इस बार इंशाल्लाह ज़्यादा इजरा होंगे। तो अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको कामयाब करे। और जिन लड़कों के दोबारा भेजना और दोबारा सेंडिंग लिखा आ रहा है, तो इसका भी मतलब यही है कि आपकी जो है ना वो सेंडिंग दोबारा हो चुकी है। अब जैसे ही मतलब कोरिया में एचआरडी आपके चेक करेगा सारे मतलब डॉक्यूमेंट, तो दोबारा वो आपका ओके करके इंशाल्लाह मंजूरी कर देगा। आज से मंडे है, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आज से ये काम स्टार्ट हो जाएगा सेंडिंग का, ये वो जो भी है। तो इंशाल्लाह ताला इजरा भी होंगे। बाकी फ़्लाइट्स भी आ रही हैं। 10 दिसंबर को इंशाल्लाह फ़्लाइट आएगी पहली दिसंबर में। इसके बाद अभी जो फ़्लाइटें आएंगी उसका शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ, तो वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द जारी होगा, तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगा। तो बाकी बेफ़िक्र हो जाएं इंशाल्लाह ताला सबसे। और ज़रूरी एक चीज़ मौसम के हवाले से कि अभी कोरिया में मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्द हो गया है। इसी वीक से जब मौसम का अहवाल देखें, आप गूगल पे जाके चेक करें, तो उसमें ये साफ़ नज़र आ रहा है कि ये -5 7 तक ये इसी वीक में चला जाएगा, मतलब कि ठंड इतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो जब आप जिन जिन लड़कों की फ़्लाइट होगी ये नेक्स्ट, वो ये ज़हन में रख के आएँ कि यहाँ आते सारी आपका मौसम के साथ जो है वो वास्ता पड़ेगा, सर्द मौसम के साथ। सेंटर में भी जब आप ठहरेंगे तो उसमें भी ज़ाहिर सी बात है कि मौसम आपको फ़ेस करना पड़ेगा। तो आपने पाकिस्तान से गर्म कपड़े वगैरह, कोई चादर गर्म वगैरह, या आपकी जो जुराबें वगैरह है, मतलब मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। कोई आपने बैग में एक चादर रख लें, वैसे तो वहाँ होगा सब कुछ सेंटर में, वहाँ हीटर वगैरह बॉयलर चलता है, लेकिन वैसे ही एहतियात के तौर पर बाकी दूसरा को ट्राउज़र वगैरह गर्म, जो मतलब आपने ट्रेनिंग के दौरान 1 2 दिन उधर ज़ाहिर सी बात है रहना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, खाने के मसाइल उधर आपको होंगे, तो ये ज़हनी तौर पे तैयार होके आएँ। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा बहुत जो है मतलब कुछ चने वगैरह या ऐसी चीज़, मतलब खुश्क चीज़ जो है, खुश्क मेवाजात के तौर पर, वो अपने बैग में रख लीजिएगा कि 1 2 दिन आपका आसानी से गुजर जाए। मेरा ख्याल है कि ये ऐसी चीज़ आने देंगे वो आसानी से, ये इसमें कोई ममानियत नहीं है। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात करे कि जो जो लड़के वेट कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह ताला उनके भी इजरा हों। तो बाकी 2023 में भी लकी ड्रा होगा इंशाल्लाह। फरवरी मार्च की इतलात हैं, वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो जो जो लड़का भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अभी से अपना तैयारी करना शुरू कर दे। थोड़ी बहुत मतलब कि अगर ज़ाती तौर पे करना चाहते हैं ऑनलाइन, वो भी करें। अदरवाइज़ किसी एकेडमी में जो आपके करीब है, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके करीब है उसमें दाखिला लें और अच्छी तरह उसकी पढ़ाई शुरू कर दें। लेकिन अगर आपको शौक़ है किसी एकेडमी में जाने का, तो मेरी जो ज़ाती मतलब एकेडमी कह लें कि मेरे टीचर जहाँ से मैं 2 बार पढ़ा हूँ, मेरे पहली दफ़ा मार्क्स आए थे जब मैं फ़्रेश था 192, और दूसरी दफ़ा 200 अल्हम्दुलिल्लाह नंबर आया था रिटर्नीज़ पेपर में 2018 में। तो अगर आप उनसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं उनका कॉन्टैक्ट भी आपको दे दूँगा। बाकी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कोरियन लैंग्वेज के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोसेस के हवाले से चलती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लड़के ऑलरेडी ऐड हैं। अगर आप ऐड होना चाहते हैं वो भी मुझे बता दीजिएगा, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगा। कोई आपका क्वेश्चन हो कमेंट में कर सकते हैं। तो अल्लाह खैर करे, जैसे जैसे कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी आती जाएगी वो भी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। और कोशिश किया करें कि हम्बल रहें। मुझे पता है कि लड़के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं वीज़े को लेकर, सेंडिंग को लेकर, ये वो,
ہر چیज़ آپ نے وقت پہ ہو جاتی ہے. یہ جو سارا نظام چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات چلا رہی ہے. اگر کوئی تھوڑا بہت لیٹ ہو رہا ہے, اوپر نیچے ہو رہا ہے, تو کوئی نہیں, برداشت کریں, اللہ تعالیٰ کی ذات بہتری فرمائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کا یہ پروسیس چل رہا ہے, اگر آپ ادھر کوئی اپنا کام کر رہے ہیں روزمرہ کا, تو اس کو نہ چھوڑیں, اس کو جاری رکھیں. کوئی جاب کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں اس کو ہرگز نہ چھوڑیں, اس کو چلتا رکھیں, تاکہ یہ تو ایک اچھا آپشن ہے ہی ہے نا. جب اللہ کو منظور ہوا آپ کوریا آ جائیں گے, لیکن دوسری سائڈ پہ آپ کو اپنا کام وغیرہ نہیں چھوڑنا چاہیے اس کے چکر میں. تو باقی دیکھ لیں سارے یہ میرا دوست ہے ویتنام کا, یہ مطلب کورین ہے. ابھی ریسٹ ٹائم ہے, سارے مطلب کہ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر رہے ہیں. کمپنی کا ماحول ہے تھوڑا بہت, مطلب کہ یہ ہمارا ڈپارٹ ہے جہاں میں کام کرتا ہوں, زیادہ تر ادھر ہی ہوتا ہوں. ویسے تو کبھی کبھی کتنا بیزی ہو تو اس میں بھی چلے جاتے ہیں, لیکن زیادہ تر ادھر ہی ہوتا ہوں. تو ایسا ہی مطلب کمپنی کا سسٹم ہوتا ہے کہ جب ابھی تو چلو الحمدللہ لینگویج وغیرہ بھی تھوڑی بہت آتی ہے, تو جب آپ کو کچھ عرصہ کوریا میں ہو جائے تو آپ کافی زیادہ کانفیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں. یہ کانفیڈنس بڑا ضروری ہے, اور یہ کانفیڈنس سیکھنے سے آتا ہے. جتنی زیادہ آپ لرننگ کریں گے, کورین لینگویج سیکھیں گے, ان کا ماحول اڈاپٹ کریں گے اچھی طرح, اور آپ کو لمٹ کا پتہ ہوگا کہ میں نے یہاں تک ان کے ساتھ فری ہونا ہے اور یہاں سے آگے نہیں ہونا, تو بس ان شاء اللہ تعالیٰ آپ میں کانفیڈنس آتا جائے گا. تو باقی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے معاملات جو ہے وہ مزید بہتر فرمائے. جیسے جیسے ہی کوئی آگے نیوز آتی جائے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور جو نئے لڑکے ایڈ ہوتے ہیں کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو شیئر بھی کر دیا کریں, اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں. میں ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کرتا رہوں گا کہ جو بھی کوریا کے حوالے سے پروسیس ہے نا, آپ کو وہ نارمل وے میں جا کے بتانے کی کوشش کیا کروں, تاکہ ایزیلی آپ سمجھ پائیں. تو جو بھی آپ کا کویسچن ہو, زندگی کے معاملات بھی بڑے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ کوریا کے حوالے سے کوئی مشورہ لینا چاہیں, جہاں تک میری عقل کام کرے گی میں آپ کو بتا بھی دوں گا. اگر آپ نیو آئے ہیں, کوئی فوڈ کے مسائل ہیں, اس کے معاملے میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر سٹی میں کوئی نہ کوئی دوست تو ہے. تو اگر فوڈ کے آپ کے مسائل ہوں, آپ رابطہ کریں, تو ادھر بندہ جو ہے کسی نہ کسی فوڈ والے کو بھیج دیتا ہے جو آپ کے قریبی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے ہی کچھ نہ کچھ ہم کرتے رہیں گے. میں اپنی ذاتی طور پہ کہتا ہوں کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہیں گے کہ کسی نہ کسی طرح آنے والے لڑکوں کی تھوڑی بہت ہیلپ ہو سکے. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا امین ناصر ہو. اللہ نے کے پاس.